मेरे कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, साउंड ये उनसे। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं किसी दूर किसी फार्म हाउस में आ गया हूँ या किसी जंगल में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। एंड ये समझ लीजिए कि वो 12 बज चुका है तब तक, 12 साढ़े 12 बज चुका था तब तक। और फिर मुझे वहाँ से उतारा गया, उतार के वैसे ही मुझे लाया गया और अंदर ठेला गया, और मुझे ऐसा धक्का मारा उन्होंने, चल अंदर। तो मेरे पैर में चोट भी आई। तो मैंने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है, कौन है, क्या, ये सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ चढ़। फिर उन्होंने मुझे सीढ़ियों से चढ़ाया, और अच्छी तरह मुझे याद है कि कुछ सेकंड फ्लोर, इट वाज सेकंड फ्लोर 100%। वो लेकर गया और दरवाज़ा खोला गया, दरवाजे के अंदर मुझे डाला गया, दरवाज़ा बंद किया गया। फिर चादर हटाया तो मैंने देखा एक 10 बाई 10 का रूम था जो चारों तरफ से बंद था, और मेरे सामने कम से कम 6 बंदे थे। मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग? बोले चाहना क्या है, बस पैसा चाहिए, 1 करोड़, 1 करोड़ की डिमांड कर दी। मैंने कहा यार 1 करोड़? मैंने कहा आप ऐसी मेरी बिल्कुल यही हालत थी। मैंने कहा मैं समझ तो गया था उनको पैसे, 1 करोड़? मैंने कहा 1 करोड़ तो हकीकत बता रहा हूँ, 1 करोड़ तो मैंने देखा भी नहीं है। अरे तू देखा यार, वो गालियाँ दी हैं उसने जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। ऐसे यकीन मानो यार, 1 करोड़ की तुम बात करते हो, कहाँ है? अभी झूठ मत बोले, तू 40 साल से फिल्मों में काम कर रहा है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ कम पर काम कर रहा है तू। तू बोलता है कि तेरे पास पैसा नहीं है, हैं? और अभी तेरी वो गदर गदर हिउडी 500 करोड़ उसने कमाए हैं, तो तेरे को 5 करोड़ तो दिए होंगे। अब मैं उनको क्या बोलूँ यार कि 5 करोड़। उनको ये लगता था कि वो सब जो पैसा आता है वो सब आपस में बांट देते हैं वो। और उसके बाद पूरा चेक किया कि कहीं कुछ है कि नहीं, है कि नहीं, वो सब देख लिया था, कुछ था नहीं। आधार कार्ड था यहाँ पे, कुछ पैसे थे 4-5 हज़ार रुपये, वो भी सब ले लिए उन्होंने, समझे ना। और मेरा चश्मा भी वहाँ रह गया, ये सब कुछ, मेरा सूटकेस भी। तो अब वो वहाँ पर उन्होंने कहा एटीएम, एटीएम कहाँ, एटीएम? मैंने कहा नहीं है भाई, देख देख के सूटकेस ला इसका। फिर उन्होंने सूटकेस लेके आया मेरा, सूटकेस खोला, उसको खोल के दिया मैंने, सूटकेस देख लो। सूटकेस को पूरा छान मारा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं उसमें, समझे, कपड़े थे बस और कुछ नहीं थे। हमने कहा हमारे पास पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, 4-5 हज़ार रुपये ऐसे ही रख लेते हैं, अदरवाइज़ जो भी हमको पेमेंट करना होता है, कहीं चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, तो आजकल तो वो जी पे हो जाता है सब, तो वो फ़ोन पे था सब कुछ। तो उन्होंने मेरे से सबसे पहले तो बोला इसका पिन क्या है, मुझे पिन बताना पड़ा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे मतलब ख़तरनाक बात क्या होती है कि आप जब किडनैप हो जाते हैं तो पहली बार मुझे लगा कि आप गुलाम हो जाते हैं, आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि आप वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पड़ेगी आपको। तो भैया बता दो, और आप गलत नहीं बता सकते। आप अगर पिन गलत बताएंगे तो खुलेगा नहीं वो, इसका मतलब कि झूठ बोल रहा है तू। ले भैया पिन ये है, ये पैटर्न है, कोड क्या है वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो वो पूरा देख लेते हैं, उनकी समझ में आता है। अब ये हो गया कि अब पैसे कैसे आएंगे। मैंने 1 करोड़ तो कहाँ से आ जाएंगे, मेरे देख लो अब है ही नहीं मेरे पास, तो कहाँ से लाऊंगा भाई। तो बैंक में कितने पैसे थे? के लिए हमने एक मकान लिया था, जिसके लिए हमको भुगतान के लिए हमने उसको हैवी डिपॉजिट में दिया था, तो उसके लिए एक बैंक में मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा रखा हुआ था, 19 लाख का मेरा उनको पेमेंट करना था, तो वो पेमेंट मैंने बचा के रखा था। तो वो एक था बैंक ऑफ बड़ौदा में, समझे ना। और बाकी मेरे एक बैंक थे, ICICI बैंक था, एक एक SBI था। एक तो मेरे बेटे ने क्या किया गलती, उसको मैंने हमेशा बोलता था कि यार तुम्हारा जो बैंक अकाउंट है उसका रजिस्टर नंबर मेरा है, तो तुम कर लो, सारे मैसेज मुझे आते हैं, मुझे तुमको बताने पड़ते हैं। तो उसने किया नहीं था वो, समझे। तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, समझे ना। अब ये हुआ सर कि अब उन्होंने एंड दे स्टार्टेड, ले ये दारू ला, दारू ला। उनकी दारू शुरू हो गई और शराब पीना उन्होंने शुरू कर दिया। और शराब पीते रहे हो या कुछ खाएगा कि, मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं, मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। मैंने फिर वो अपनी गोली खाई थी और बोले तू खाओ, चलो इसको दो इसको। तो उनका मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी बीवी ने मुझे टिफ़िन दिया, वो खाऊँ। कहाँ टिफ़िन, कहाँ है? तो ये मेरे पास छोटा बैग था, उसमें से फिर मैंने वो निकाला और टिफ़िन निकाल करके मैंने अपना थोड़ा सा जो खाया। खैर मैं तो खाया नहीं गया, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं ऐसा कौर लेता, एक निवाला लेता था और पानी पीता था मैं। एनीवे, इस तरह उनका दौर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और वो शराब पीते रहे, टाइम बीतता गया, बीतता गया। और वो ट्राई कर रहे थे कि पैसा कैसे, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। वो एक आदमी जो था, जो थोड़ा बहुत जानकार था इसका, बाकी लोग तो सब मुझे ऐसे ही लग रहे थे। एक था, बोले यार तेरा पैसा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसा निकलना, ऐसा तो निकलेगा। उनका ये था कि कैसे पैसे आए जो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र ना हो, कहीं कैसे किसके कैसे क्या करें।
तू कैश कर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा एक काम कर सर, एक काम कर, इसका तू सुबह सुबह तू अपनी बीवी को बोलेगा कि मैं यहाँ पर अब शो करने आया था, एक मेरे को प्रोड्यूसर मिल गया है और वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ी फिल्म बना, बहुत अच्छा रोल दिया है और मेरे को पैसे भी अच्छा देगा, लेकिन अभी वो तो क्राइसिस में है, उसका पैसा फंस गया है कहीं पर, तो उसको ना, उसको ऐसा करो तुम, अब मेरा चेक बुक निकालो, उसमें तुम अपना साइन कर लो। और तो दूसरा बोलता है भाई साइन करेगा तो कैसे? बोले नहीं नहीं, ये इसकी बीवी वो चेक लेकर के मैनेजर के पास जाएगी और ये लोग जितने भी कलाकार हैं ना, सब बैंक वाले छुप इनको बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बात मानेंगे। तो बैंक वाले को, तो ये मैनेजर को बोलेगा ये मेरे साइन है, आप पैसा दे दो निकाल के। तो उनका ये प्लान था कि सुबह उठकर, बोले अभी कर नहीं सकते क्योंकि रात के 12 साढ़े 12 1 बज गया था तब तक। तो उनका ये था कि हाँ चलो ठीक है, अभी ये काम करते हैं, सुबह ये करेगा वो करेगा, मेरे को कैश चाहिए। तो मैंने बिल्कुल ये भी बोला, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको बहुत कोशिश की, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो मेरा फ़ैन भी है, जो गाज़ियाबाद में रहता है, गाज़ियाबाद वहाँ से हार्डली 1 2 2.5 घंटे, 130 किलोमीटर है वहाँ से। तो मैंने उनको ये बोला, क्योंकि मेरा उस वक्त ये था कि यार मेरे पास जो भी पैसा हो, अगर 5 लाख 10 लाख भी होता ना, तो मैं उसको बोलता कि चलो ये 10 लाख ले लो और मुझे छोड़ दो, समझे? तो लेकिन वो उतना तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा यार एक काम करो, मैं आपको कैश दे दूँ थोड़ा, तो छोड़ दोगे क्या मुझे? कैश कितना देगा? तो 2 3 लाख, 2 3 लाख, साले तेरे लिए, तुझे यहाँ तक लाने के लिए हमने 4 लाख रुपए खर्च किए। अरे मैंने कहा क्या मतलब? बोले तुझे लाने के लिए जिस आदमी को हमने पैसा दिया है, तेरा तेरा 25,000 रुपये वो दिया, तेरा टिकट आने जाने का किया, और जो हायर किया हमने गाड़ियाँ और ये वो फलान निकाला, और बंदे को कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए दिया, तो तेरे पीछे तो हमारा खर्चा हो गया 4 लाख रुपए का, और तू हमको 2 लाख दे रहा है, 3 लाख। अरे यार, मैंने कहा और क्या, और कितना दे सकता है? मैंने कहा यार वो दोस्त है। वो कौन है दोस्त? मैंने कहा सिकंदर कुरैशी नाम है उसका, फ्रूट्स की दुकान है उसकी, बहुत फ्रूट्स की दुकान है, जूस पीने वाला बंदे को 5 लाख दे देगा, कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, वो देगा, करेगा, इंतजाम करेगा। तो उनका ये भी था। मैंने कहा लेकिन अभी तो 12:30 1 बज रहा है, अभी थोड़ी मैं बोलूँगा, सुबह ही बोल सकता हूँ। तो कुल मिला करके ये हुआ कि चलो भैया, अभी ये सुबह ही इसके साथ होगा। तो वो जो 5 6 लोग थे ना, वो शराब पी रहे हैं, 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 और आई थिंक इट वॉज 1:32 समथिंग, ऐसा तो कुछ था, क्योंकि घड़ी मेरे हाथ में बंदी थी। बोले चलो इसको इसको सुला दो यार, इसको सुला दो। मुझे बोलते तकिया दो इसको। अबे तकिया दे, तो कुशन पड़े हुए थे, उसको कुशन नहीं, बड़ा तकिया दो उसको, एक बढ़िया तक बड़ा। मैंने कहा नहीं ठीक ठीक, नहीं नहीं तकिया दो। उसके बाद बोले इसको कंबल ला के दो। उसने कंबल ला के दिया, ओढ़ा दिया मुझे, और मैं भी ऐसा एक कोने में। अब ये समझ लीजिए कि उस 10 बाई 10 में एक डबल बेड था, जिसमें 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। अब मैं एक कोने में ऐसा पड़ा हुआ हूँ, और चादर भी उसने डाल दिया है, और इस तरह से मैं, और मुझे बार बार बोलते थे पानी पी पानी पी, मैं जानबूझ के नहीं पीता था। मैंने कहा पता नहीं पानी में क्या है क्या नहीं है, मैंने कहा पी लो पी लो, ऐसा मैं झूठ मूठ ऐसा पानी पीता था। चलो ठीक है। फिर मैं जब अपना सुबह सो गया, फिर वो पीते रहे पीते पीते रहे, फिर कुछ 3:30 4 बज गया था। वो जो 4 5 लोग थे, वो जो हैं चले गए, बोले हम जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सोने की जगह नहीं थी। 2 लोग रह गए, 2 लोग रह गए। एक जो मुझे लगता था कि उनका बॉस जैसा था, जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, और एक और उसके साथ था, वो रह गए। उसके बाद वो दोनों पी रहे हैं, आपस में उनकी बात चल रही है। मैंने इतना सुना है, लास्ट में उसने बोला ए सुन, ताला मार दे, ताला मार दो। बोले हाँ भैया भैया, आप मार दूंगा, टेंशन लो। और वो उठा, उसने वो उसी रूम की ऐसी चिटकिनी जो थी उसको ऐसे चढ़ा दी। वो लोग जाने के बाद ऐसे छटका, सीढ़ी सीढ़ी मैंने देख रहा हूँ ऐसा, वो चिटकिनी उसने ऐसा चढ़ा दी। उसके बाद फिर आकर के फिर पीने लगा। तो मैंने देखा कि वो बाहर नहीं गया है। मुझे क्या लग रहा था, इसको बोल रहा है कि ताला मार दे, ताला मार दे मतलब या तो बाहर जाके रूम से बाहर ताला मार, अंदर तो मारेगा नहीं, उसमें नहीं था, वो लैच नहीं था वहाँ पर। तो वो आकर के फिर पीने लगा। ये चलता रहा सर, और ये टाइम जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और मुझे मालूम है कि मैं किसी जंगल में या किसी फार्म हाउस में हूँ। मेरा क्या होगा? मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने अल्लाह को याद कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अल्लाह बस मदद मदद मदद, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मेरी जो हालत थी, जो मेरी कैफियत थी, मैं आपसे कह नहीं सकता। मैं इतना डरा हुआ, दहशत में था कि मैंने कहा मेरी जान जाएगी, पता नहीं शायद पैसे लेके भी न छोड़ें। फिर मेरे को सारी चीज़ें वो याद आ रही हैं कि पैसा लेते हैं फिर भी मार डालते हैं कि कहीं ये जाएगा तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगा, ये है वो फलान देगा। बहुत बहुत डरा हुआ था, बहुत दहशत में था मैं, और बस अपने अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को याद कर रहा था। 4:30 5 5:30 5:45 बजे अजान की आवाज़ आ रही है।
अल्लाह अकबर अल्लाह। मैंने कहा ये तो मस्जिद है यार, पास में मस्जिद है। एंड उस अजान ने उस पता नहीं मेरे को एक ताकत मिली, और तब तक इनके खर्राटे शुरू हो गए, दोनों के खर्राटे लिटरली पूरे सो रहे हैं। ऐसा पड़े, खूब शराब पी ली थी, पता नहीं कहां से हिम्मत आई, पता नहीं। बस उठा मैं, निकल गया यहां से, जो होगा देखा जाए। और मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी खैर नहीं। 2 यहाँ हैं और नीचे 4 या 5 लोग जो भी हैं, 6-7 थे, और गन है, सब चीज़ें उनके हथियार से। नीचे उतरा, उठा, जूते पहनने की कोशिश की, फिर नहीं पहना। सूटकेस मेरा ऐसा रखा था खुला हुआ सब, सूटकेस की तरफ मैंने कहा नहीं। अचानक क्या लाया, अगर मैं सूटकेस लेके जाता हूँ, 2nd फ्लोर में हूँ, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था, बहुत हर तरह से, मेंटली फिजिकली। तो मैंने सूटकेस छोड़ दिया, उनका सूटकेस ले जाऊँगा फंस जाऊँगा, लालच नहीं करना है। तो मैं वैसे ही छोड़ दिया सूटकेस को, और जूते उठाए और धीरे धीरे जा कर के पहले सीट की नी को खोला, उसकी आवाज़ भी आ रही थी खोलते हुए। फिर मैं वहाँ देखता था सो रहे हैं वो लोग, धीरे धीरे ऐसा करते करते उनको देख रहा हूँ, सीट की नी खोल रहा हूँ, धीरे धीरे उसको नीचे लाया, वो आ गई नीचे। अब दूसरा एक नीचे बीच में हैंडल है, उसको हैंडल को ऐसे नीचे करना है तो दरवाजा, वो मेरे को था कि मैंने कहा साला बाहर से बंद ना हो, ये तो 4 लोग गए हैं। बट थैंक गॉड, अल्लाह का करम, वो खुला था और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुला, मैं बाहर आया, हाथ में जूते हैं। अब वो जो पैसेज का लाइट है वो अंदर बेड पे जा रहा है, जिसका मुझे डर लग रहा है कि साले फिर नींद ना खुल जाए। फिर मैं चाह रहा हूँ कि दरवाजे को खींच के पूरी तरह बंद कर दूँ, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है उस वक्त पता नहीं क्या माइंड काम कर रहा था, अगर मैं खींचूंगा तो आवाज़ आएगी। उसको दरवाजे को मैंने वैसे ही छोड़ता हूँ, और नीचे फिर 2nd फ्लोर से अब मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे 1st फ्लोर में आया, देखा दरवाज़ा बंद है, कहीं कोई नहीं है। फिर नीचे आया, नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर में देख रहा हूँ, कोई नहीं, सन्नाटा। सामने देखा, लोहे का गेट है, लेकिन दीवार बहुत ऊंची है जी, गेट के ऊपर भी कम से कम 5-6 फीट की दूरी है। अब मेरा ये टेंशन है कि मैं देख रहा हूँ कि लैच लगा हुआ है, लैच है, लेकिन लैच में ताला नहीं है, और एक दूसरा उसके नीचे एक और ताला है, वो वाला ताला जो आप देखते हैं गोदरेज का जो ताला होता है ऑटोमेटिक जो होता है, सरकता है, उसको हम थोड़ा सा वो करते हैं, फिर वो ऐसा होता है, फिर हम खोलते हैं, वो वाला जो वो लॉक था, वो जो आप अगर दरवाजा आप बाहर जा रहे हैं तो आप खींचेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। आप बाहर से आप नहीं खोल सकते जब तक आप चाबी ना हो, लेकिन आप अंदर से हैं तो खोल सकते हैं, वो वाला। तो पहले मैंने लैच खोला, उसके बाद इसको ऐसा किया, खुल गया। वो जो ऐसा खींचा तो एकदम खुल गया। अरे मैंने कहा, और सब फट से मैं बाहर निकला। अब बाहर निकला, and I saw and I was shocked. Oh no, this is not जंगल, this is not फार्म हाउस, ये तो पूरी बस्ती है। यहाँ से लेके वहाँ तक घर, इधर से लेके वहाँ तक घर। और जब मैं बाहर निकला तो सामने एक आदमी अपने बच्चे के साथ, कोई उसकी गाड़ी थी, कोई जीप थी या क्या था, उसमें सामान डाल रहा था। तो उसने मुझे ऐसा देखा तो मैं संभला थोड़ा, और मैंने कहा भाई साहब मस्जिद, हाँ उधर। उसने इशारा किया, वहाँ से मैं चलने लगा, मैं दौड़ तेज़ कदम से चलना शुरू किया, क्योंकि भागो नहीं तो अगर कोई लोग खुल गए, जाग गए तो मेरी हालत। इस तरह से मैं फिर मस्जिद पे पहुँचा, मस्जिद में वज़ू किया मैंने, और जाके मस्जिद में बैठ गया। लोग आना शुरू हुए, फिर एक ने मुझे देखा, पहचाना, एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे आप तो, मैंने कहा जी मैं वही हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। उनको बताया मैं, ओह अच्छा, कोई बात, नमाज़ पढ़ो, घबराओ मत। मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ, जैसी नमाज़ खत्म उन्होंने मेरे को कंधे से पकड़ा और अपने घर लेके गए। और उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे अपना वो कपड़ा भी दिया कि तुम ये ढाँप लो, कोई देख ना पाए तुम। लिटरली उन्होंने मेरे को ऐसा कवर कर दिया। और फिर वहाँ से हम मस्जिद से, मैंने कहा मैं आपके घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपको भी तकलीफ हो जाएगी। नहीं बोली। फिर उन्होंने वहाँ से मेरे को
कुछ खाने पीने का, नाश्ते वास्ते का थोड़ा इंतज़ाम किया बाहरी करके। फिर मैंने सबसे पहला काम किया अपनी बीवी को, एंड लकीली आई वॉज रिमेम्बरिंग माई नंबर कि भैया मेरी बीवी का नंबर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। जनरली हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, अब आपने हमने सेव कर लिया वाइफ, सेव कर लिया डॉटर, सेव कर लिया सन, लेकिन हमको उनके नंबर याद नहीं होते। बट लकीली मेरी वाइफ का नंबर मुझे याद था। अगर मेरे और उसके अलावा मुझे किसी का नंबर याद नहीं था, अदरवाइज मैं क्या करता, कैसे किसी को बताता। फिर मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, मेरी वाइफ ने फ़ोन ही नहीं उठाया उनके नंबर से। बोले पता नहीं कौन, वो भी सुबह 6:30-7 बजे, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा, 3-4। उसके बाद मैंने वॉइस अपनी वाइफ को जो है ना, मतलब वॉइस मैसेज दिया। फिर मैंने 3 फ़ोन करता रहा। फिर उसने उठाया फ़ोन, बोले कौन है, क्या है। फिर मैंने उसको बताया मैं हूँ मुश्ताक खान भाई, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बिलीव ही नहीं करता है कोई। फिर मेरे बेटे को दिया उन्होंने, फिर ये सारी चीज़ें हुई। और तब जा कर के मैंने कहा सबसे पहले तुम ये काम करो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हमारा अकाउंट उसको फ्रीज़ कर दो, फ़ोन वहीं उनके पास है, क्योंकि अभी तक वो सो रहे हैं तो शायद कुछ हो जाए। फिर फ्रीज़ वो लोग गए दोनों, मेरी वाइफ गई और बैंक मैनेजर से मिली और फ्रीज़ करवा दी। लेकिन मैं एक ICICI बैंक में जो मेरा था वो मैं दिमाग में नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये जो SBI का जो मेरा अकाउंट था, जिसमें मेरे बेटे ने अपना मेरा नंबर दे दिया था, और वो भी शायद बहुत ज़्यादा उसको ट्रांजेक्शन उसके नहीं हो रहे थे, बस वो 2 बैंक का हम लोग नहीं कर पाए, समझे ना। तो उसके बाद फिर मैंने हमारे फैमिली मेम्बर हैं जो मिस्टर सिकंदर कुरैशी, गाज़ियाबाद रहते हैं। मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम उनका भी नंबर देखो तुम्हारे पास है ना। हाँ बोले उनका उनका तो उसके पास तो उसकी वाइफ का भी था, उनका भी था, वो भी नहीं उठा रहे थे सुबह सुबह। फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने भी फिर वही वैसे ही किया मेरी वाइफ ने, और मुझे नंबर दी। तो फिर मैंने इनके नंबर से फ़ोन लगाया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया है। एंड वो आदमी उसी वक्त गाड़ी लेके निकल पड़ा गाज़ियाबाद से। और उसने तो सबसे उसने मुझे बोला भी रिपोर्ट, मैंने कहा भाई मैं प्लीज़ मुझे इस वक्त मुंबई छोड़ दो यार आप, मैं नहीं जा सकता। और वहाँ गाज़ियाबाद आकर के उसने देखा मेरी हालत तो बोले नहीं सर आप अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है वो। आप उसने मेरे अपने घर पे रखा, बोले सर आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप यहाँ रहिए, खाना वाना खाइए, मैं सलमा जी को फ़ोन कर देता हूँ, भाभी जी को फ़ोन कर देता हूँ, ये वो सब उसने अपने पास ही रखा सर। और उसने ही मुझे सारा कुछ किया। ये जो फ़ोन आप देख रहे हैं ये उसी का फ़ोन है। उस सिम का, मेरा सिम उसने चेंज करवाया गैलरी में जा कर के वोडाफ़ोन की। और उसके बाद मेरा चश्मा बनवाया उसने नया वहीं पर, और पैसे वैसे दिए और खाना वाना खिलाया जी, ये सब किया। और बोले सर देख लो आप। मैंने कहा नहीं यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ। इस तरह मैं वहाँ पर रह कर के एक दिन, दूसरे दिन मैं वहाँ से फिर दिल्ली आया छोड़ने के लिए मुझे वो, और दिल्ली से मैं यहाँ पर आया। अब ये हो गया कि मैं चाहता था, लेकिन मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ चाहती थी कि मैं चाहता था कि 2-3 दिन के बाद संभल जाऊँगा तो मैं वहाँ, यहाँ सबसे पहले तो हाँ किसी ने मुझे कहा कि आप मुंबई जा कर के आप रिपोर्ट कर देना। लेकिन हमें जब पुलिस स्टेशन गया ना तो मुंबई वालों ने बोला कि भाई यहाँ आप रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप बेटर ये है कि आप वहीं जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है या तो दिल्ली पुलिस या मेरठ पुलिस या बिजनौर पुलिस, जहाँ आपको रखा गया था यही था। ऐसी दहशत में था जो मेरी सिचुएशन फिजिकली एंड मेंटली, आप बिलीव नहीं करेंगी। और मुझसे ज़्यादा वो शख्स डरे हुए थे जो इन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, जो मुझे मिले थे वहाँ पर। उन्होंने मालूम है क्या बोला, आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए। जो आदमी मेरा चेहरा ढक रहा है, छुपा रहा है कि देख ना ले, वो कैसे बोलेगा। वो चाहते थे कि आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाएं। और आप बिलीव कीजिए उन्होंने मुझे ना ला करके घर से एक जीन्स, उनके बेटे का जीन्स ला के दिया, शर्ट ला के दी, एक जैकेट ला के दी, समझे ना। और मुझे ये वो जो होता है ना ठंड में जो पहनते पूरा यहाँ तक डर जाता वो, और मास्क ला के दिया ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। उनका ये था कि ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, गिरोह हैं, और इस तरह की वारदात होती रहती है यहाँ पर, मर्डर कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ये वो सारी चीज़ें थी। तो एक तो मैं खुद डरा हुआ, और जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैं और भी डर गया। मुझे उस वक्त सिर्फ ये था कि मैं किसी तरह यहाँ से भाग जाऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिल्कुल नहीं, या तो हो सकता शायद मैं इतनी मेरे में वो होती या ताकत होती, या फिर मैं इतना डरा हुआ नहीं होता, या मेरा भी माइंड उस तरह का होता कि यार देख लेंगे कुछ होगा, तो शायद मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाता।